श्राद्ध का मेंढा। पूर्व समय में वाराणसी के एक लोक प्रसिद्ध त्रिवेद ब्राह्मण आचार्य ने अपने पुरखों का श्राद्ध करने की बात सोची। उसने एक मेंढा पालक प्रमुख से एक मोटा स्वस्थ मेंढा खरीदा। उसे मारकर मृतक भात बनाने से पहले उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उनके हवाले मेंढा करते हुए कहा, इस मेंढे को नदी के पार ले जाओ, इसे अच्छी तरह नदी के पानी से नहलाना, इसके गले में फूल की मालाएं डाल, इसके सिर पर पंच तिलक लगाकर लाना। शिष्यों ने अच्छा भाई यह कहकर आचार्य की बात स्वीकार की। मेंढे को सींग से पकड़कर वह नदी के पार ले गए। उसे अच्छी तरह नहलाया, सजाया और उसके सिर पर पंच तिलक लगाकर नदी के किनारे खड़ा कर दिया। मेंढे ने अपने पूर्व जन्मों का स्मरण करते हुए सोचा, आज मैं अपने इस भव चक्र के दुख से मुक्त हो पाऊंगा। यह सोचकर वह हर्षित हो उठा और घड़े के फूटने की तरह जोर जोर से हंसने लगा। फिर कुछ क्षण बाद वो सोचने लगा, यह त्रिवेद ब्राह्मण मेरी हत्या करके जिस दुख को मैंने भोगा है, अब उसे यह भोगेगा। इस विचार से ब्राह्मण के प्रति उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। वह जोर से रो पड़ा। शिष्यों ने यह देखकर उत्सुकता से उससे पूछा, मेंढे तू जोर से हंसा और फिर जोर से रोने लगा, तेरे हंसने और रोने का क्या कारण है? मेंढे ने उनकी बात का उस समय कोई जवाब नहीं दिया, केवल इतना कहा, तुम यह बात अपने आचार्य के पास जाकर पूछना। शिष्यों के लिए मेंढे का हंसना और रोना एक पहेली बन गया था। वे उसे अपने आचार्य के पास लेकर आए और सारी बातें उन्हें बताई। आचार्य ने शिष्यों की बात सुनकर मेंढे से पूछा, मेंढे तू किस लिए हंसा और किस लिए रोया? मेंढे ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करते उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में मैं तेरी ही तरह मंत्र पाठी ब्राह्मण था। मैंने भी श्राद्ध के लिए एक मेंढे की बलि दी थी और मृतक भात किया था। उस मेंढे के बलि के कारण मैंने कम से कम 500 योनियों में अपना शीश कटवाया है। यह मेरा अंतिम जन्म है। आज मैं उस दुख से मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर हर्षित हुआ और जोर जोर से हंसा। और मैं रोया क्योंकि अब अपनी बलि के कारण 500 जन्मों से अपनी बलि देकर आज मैं दुख से मुक्त हो जाऊंगा, किंतु अब एक त्रिवेद ब्राह्मण आचार्य मेरी बलि चढ़ाकर मेरी ही तरह 500 जन्मों तक अपना शीश काटते हुए दुख को भोगेगा। यह सोचकर तेरे प्रति मेरे मन में करुणा जागृत हुई और मैं जोर से रो पड़ा। यह सुनकर त्रिवेद ब्राह्मण गंभीर हो उठा। उसने भयभीत होकर कहा, मेंढे घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मेंढे ने कहा, ब्राह्मण तुम मुझे मारो या ना मारो, मैं आज मरण दुख से अवश्य छूटूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरी रक्षा करता हूँ, मैं तेरे साथ ही घूमूंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ मेंढे की हिफाजत करने लगा, किंतु आज मेंढे की तो अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। जब वह एक चट्टान के नीचे घास खा रहा था, अचानक जोर की बिजली कड़की और उस चट्टान पर आग गिरी। चट्टान का एक नुकीला टूटा पत्थर ऊपर से उसकी गर्दन पर आ गिरा और उसकी गर्दन कट गई। उसी समय एक देववाणी हुई, यदि प्राणी इस बात को समझ ले कि जन्म लेना दुख है, तो प्राणी किसी दूसरे प्राणी की हत्या ना करे। प्राणियों की हत्या करने वाले को इसी प्रकार दुखी रहना पड़ता